राइट दोस्तों, हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से आप एमिरेटिस इस्लामिक बैंक के अंदर अपना जीरो बैलेंस करंट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप 2026 का सबसे न्यू प्रोसेस के साथ हमने उस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दी थी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आप अपना एमिरेटिस इस्लामिक बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करती है, क्या क्या सच में यहाँ पे करंट अकाउंट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे ओपन होगा या फिर नहीं, और क्या यहाँ पे चार्जेस होने वाले हैं, यानी कि क्या क्या यहाँ पे चार्जेस आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आपको फॉलो करना होगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आप 2026 के अंदर यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या फायदा देखने को मिल जाएंगे और इस अकाउंट की क्या क्या लिमिटेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इस अकाउंट को आपको क्यों चूज करना चाहिए और लास्ट में मैं अपना फाइनल ओवरव्यू भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि यूट्यूब पर आपको इस तरह की वीडियो नहीं देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे हर जो जानकारी बनाते हैं, जो भी डिटेल में हम आपको गाइड देते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद देते हैं और बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को रिसर्च करने के बाद तभी हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। तो मेक श्योर करना कि दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर देना। अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपके मन में किसी भी तरह को भी डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि हमें अन्य बैंक अकाउंट के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, फिर अन्य किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, हमारे कमेंट का रिप्लाई देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप अपना एमिरेटिस इस्लामिक बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एमिरेटिस इस्लामिक बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। और अकाउंट को ओपन करने के लिए एमिरेटिस इस्लामिक बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट है वो आपको जस्ट अपने मोबाइल के अंदर इतना सर्च करेंगे तो आपके सामने करंट अकाउंट इन यू जीरो बैलेंस ऑप्शन ये वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे ना बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आपको रीड करना होता है और कई सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं कि एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर इस तरीके से ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको यहाँ पे जानकारी है काफ़ी ज़्यादा आपको अंदर तक घुसने के बाद मिलती है। बाकी हमने सभी जो डिटेल है एक जगह अरेंज कर दी है अपनी वेबसाइट पर जिसका नाम है omarmalik.com। आप इस वेबसाइट पर आकर के एमिरेटिस इस्लामिक बैंक का कंप्लीट रिव्यू है वो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं और यहीं पे आपके जाके आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको ये वाली पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपना एमिरेटिस इस्लामिक बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो किन किन कामों में आप इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह का डिजिटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं रेगुलर एक्सपेंसेस वगैरह के लिए, या फिर फंड अगर आप ऑनलाइन फंड वगैरह लेना चाहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, तो डिजिटल मैनेजमेंट करने के लिए आप इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डेली बैंकिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, डेली जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन वगैरह होती है तो ऐसे में भी इस करंट अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सैलरी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फिर क्रेडिट वगैरह करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस अकाउंट को बिना किसी मिनिमम बैलेंस मेंटेन के इस फ़ायदा ले सकते हैं इस अकाउंट का। फंड ट्रांसफ़र करने की सुविधा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लोकल या फिर यूएई से बाहर अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो इस इस्लामिक बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए करंट अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे में भी इस अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। शॉपिंग पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं, शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं नून जैसी एप्लीकेशन पर, तो ऐसे में भी इस अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैश एसेस की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप कैश डिपॉजिट करना हो गया फिर कैश विड्रॉल करना हो गया तो वो सुविधा का भी लाभ यहाँ पे ले पाएंगे। और 6 फ्री टेली ट्रांजेक्शन की सुविधा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। रेमिटेंस की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, यानी कि आप अपने होम टाउन के अंदर अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस, इंडोनेशिया, युगांडा, यूनाइटेड स्टेट या फिर अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो और यूएई के अंदर ही आप काम कर रहे हो और यहीं पे आप रहते हैं और आप इस अकाउंट को ओपन करते हो तो आप अपने घर पर पैसे भेजने के लिए भी आप इस अकाउंट का उपयोग कर पाएंगे। यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के कई सारे फ़ायदे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। पहला फ़ायदा तो दोस्तों आपको यही देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको करंट अकाउंट ओपन करने की सुविधा दी जा रही है जिसके लिए आपसे कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाता। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी टर्म्स यहाँ पे बैंक ने रखी है कि भाई आपको ना यहाँ पे मिनिमम जो बैलेंस वे ऑफ होगा वो इस कंडीशन में होगा कि आपको अपनी सैलरी है जो कि 5,000 दिरहम तक आपको इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करनी होगी। तो इन केस आपको यहाँ पे मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन नहीं करना होता, अन्यथा आपको 3,000 दिरहम है वो आपको यहाँ पे मेंटेन करना होगा। और यदि आप 3,000 दिरहम में मेंटेन नहीं कर पाते तो 26.25 दिरहम के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो अकाउंट ओपन करने से पहले दोस्तों आपको इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। और हाँ दोस्तों, अभी की अभी इसी बात पे आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी बात करते हैं यहाँ पे डेबिट कार्ड की। तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड मिलता है, ठीक है। उसके माध्यम से आप लोकली या फिर इंटरनेशनली अगर आप पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं, शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं या फिर विड्रॉल करना चाहते हैं
तो ऐसे में आप इस फ्री डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और दीरम अकाउंट के अंदर ही आपको डेबिट कार्ड मिलेगा। अगर आप फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करेंगे तो ऐसे में आपको डेबिट कार्ड की सुविधा वो नहीं मिलेगी। फ्री मोबाइल बैंकिंग और आपको यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप पैसे लोकल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उस सुविधा का लाभ भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। सैलरी ट्रांसफ़र करने की सुविधा वो भी आपको इस ज़ीरो बैलेंस अकाउंट के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। सरिया कंप्लेंस अकाउंट होने वाला है, यानी कि ये अकाउंट होगा, ये सरिया कंप्लेंस के तहत आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करने की सुविधा देता है और क्वाड हैसन्स इंटरेस्ट फ्री लोन की सुविधा भी आपको यहाँ पे मिल जाती है अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं। तो ऐसे में आप लोन जैसी सुविधाओं का लाभ भी आप यहाँ पे ले पाएंगे। प्रिंसिपल इस्लामिक जो प्रिंसिपल होता है उनके तहत यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है वो आपको दिया जाता है। ईजी अकाउंट एसेस की सुविधा देखने को मिल जाएगी। आप चाहे तो मल्टी चैनल जैसे कि आप ब्रांच के माध्यम से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। एटीएम के माध्यम से पैसे विड्रॉल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ़ोन में मोबाइल एप्लीकेशन होती है, चाहे आप गूगल प्ले स्टोर से इसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर ऐप स्टोर से भी इसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ से भी इस अकाउंट का फ़ायदा ले सकते हैं और आप यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करके आप इसकी मोबाइल जो वेबसाइट होती है ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ से भी इस अकाउंट को ऑपरेट किया जा सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस अकाउंट को यदि आप ओपन करते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आपको फॉलो करना होगा। देखो, अगर आप यूएई के अंदर ही रहते हैं और आप यूएई के ही नागरिक हैं तो ऐसे में आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। अगर आप अदर देश से बिलोंग करते हैं, इंडिया वगैरह से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या फिर अदर देश से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ऐसे में आपको ये वाली जो क्राइटेरिया होता है वो आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा। सबसे पहले कि मिनिमम एज है, दोनों के लिए यहाँ पे बोलेगी कि 18 प्लस आपकी उम्र होनी चाहिए। आप यूएई के अंदर ही रहते हुए होने चाहिए दोनों, ठीक है। चाहे आप किसी अन्य देश से बिलोंग करते हो या फिर यूएई के नागरिक हो तो तब भी आप यहाँ पे यूएई के अंदर ही रहते हुए होने चाहिए। वैलिड एमरेटिस आईडी का होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास एमरेटिस आईडी नहीं होगा तो इस अकाउंट को ओपन करने का प्रोसेस वो आप यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है 5000 दिरहम है दोनों के लिए, तो यहाँ पे 5000 दिरहम है वो आपको सैलरी यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी होगी। यदि आप सैलरी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो ऐसे में आपसे चार्ज लिया जाएगा। अगर आप बात करूँ यहाँ पे दोस्तों, अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते तो आप मिनिमम 3000 दिरहम है वो यहाँ पे मेंटेन करके रख सकते हैं हर महीने, और अगर आप 3000 दिरहम मेंटेन करके रखेंगे तो ऐसे में भी आपसे कोई भी चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। सैलरी ट्रांसफ़र आपको यहाँ पे करना ज़रूरी रहेगा अगर आप इस करंट अकाउंट को ओपन करेंगे। यदि करंट इसमें आप सैलरी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो ऐसे में आपको 3000 दिरहम मेंटेन करना होगा, और अगर आप 3000 दिरहम भी मेंटेन नहीं करते तो 26.25 दिरहम के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। आपको जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी भी आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है। एम्प्लॉय लिस्टेड रिक्वायरमेंट की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। इंटरेस्ट रेट की यदि बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे अगर अपना करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है जी। जीरो यहाँ पे आपको रिटर्न मिलता है। यदि आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो ऐसे में जो जो चार्जेस लगेंगे वो कुछ इस प्रकार से लगेंगे। अकाउंट को ओपन करने का आपसे एक भी दिरहम का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होगा 3000 दिरहम, ठीक है। अगर आप 3000 दिरहम वो आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे इन केस तो 26.25 दिरहम के हिसाब से यहाँ पे चार्ज लगेगा। मंथली मेंटेनेंस फीस है, ऐसे में आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाती, फ्री आपको ये सुविधा देखने को मिल जाएगी। डेबिट कार्ड अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो फर्स्ट डेबिट कार्ड आपको बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने डेबिट कार्ड को रिप्लेसमेंट करवाते हैं, यानी कि आपका चोरी हो जाता है डेबिट कार्ड या फिर गुम हो जाते हैं, फिर किसी टेक्निकल इशू की वजह से स्मार्ट जो चिप होती है वो ख़राब हो जाती है और आप अपना कार्ड को रिप्लेस करवाएंगे तो 26.25 दिरहम है वो आपको यहाँ पे लगेगा। एटीएम विड्रॉल अगर आप एमिरेटिस इस्लामिक बैंक के एटीएम से करेंगे तो ये सुविधा बिल्कुल फ्री आपको यूएई के अंदर देखने को मिल जाएगी। अगर आप अदर बैंक के माध्यम से यूएई के अंदर एटीएम विड्रॉल करते हैं, ठीक है जी, चाहे आप मशरक बैंक के एटीएम से कर रहे हो या फिर अबू धाबी बैंक के माध्यम से कर रहे हो या फिर अन्य बैंक के माध्यम से अगर आप कैश विड्रॉल करेंगे तो आपको 2.10 दिरहम है वो आपसे हर एक ट्रांजेक्शन के लिए चार्ज लिया जाएगा। एटीएम विड्रॉल अगर आप इंटरनेशनली करते हैं तो 21 दिरहम प्लस आपको 2.34% का आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा, और यहाँ पे फिक्स्ड रूल है, प्लस यहाँ पे फॉरेन करेंसी जो मार्जिन होता है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। बैलेंस इंक्वायरी अगर आप अदर एटीएम से करेंगे तो 1.05 दिरहम का आपको चार्ज यहाँ पे लगेगा। ई स्टेटमेंट लेंगे तो ये सुविधा बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगी, ऐसे में आपसे कोई भी चार्ज है वो नहीं लिया जाता। और जो भी आप ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो अपने ईमेल पर ये सुविधा है बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। जब भी आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपसे आपकी ईमेल आईडी है वो पूछी जाती है, तो मेक श्योर करें कि आप अपना ईमेल आईडी पे स्टेटमेंट जरूर लीजिए क्योंकि ये सुविधा बिल्कुल फ्री में आपको मिल रही है। ऐड होल्डर अकाउंट स्टेटमेंट ब्रांच के माध्यम से करेंगे
तो ये चीज़ें हैं आपकी चार्जेबल रहेगी। अगर आप यहाँ पे आउटसाइड, अगर आप यहाँ पे रेगुलर साइकिल के हिसाब से अगर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट देंगे तो 26.25 दिरहम के हिसाब से यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। लोकल ट्रांसफ़र ऑनलाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र है वीआई ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगी। इसके लिए भी आपसे कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। इंटरनेशनली ब्रांच ट्रांसफ़र ऑनलाइन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे अलग-अलग चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे भाई कितना चार्ज लगेगा और किस कोड के अंतर्गत यानी कि किस कंट्री कोड के अंतर्गत आप अपनी ब्रांच को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मेनली यहाँ पे जो चार्ज होता है 78.75 दिरहम से लेकर 94.50 दिरहम तक होता है। कोरस्पॉन्ड बैंक फ़ीस की बात करूँ तो ये भी बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपसे ट्रांसफ़र फ़ीस है वो कितनी ली जाएगी। ठीक है जी। कैश डिपॉज़िट विड्रॉल ब्रांच है तो ये 10.50 दिरहम पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से लिया जाएगा और पहली ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो पहली 6 ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल फ्री है। उसके बाद करेंगे तो 10.50 दिरहम के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। चेकबुक की बात करूँ तो फर्स्ट चेकबुक जो यहाँ पे मिलती है वो बिल्कुल फ्री मिलती है। उसके लिए आपसे एक भी दिरहम का चार्ज नहीं लिया जाता। एडिशनली अगर आप चेकबुक लेते हैं तो दोस्तों ऐसे में आपसे 26.25 दिरहम के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। अगर चेक बुक जो चेक आपने दिया है किसी व्यक्ति को अगर वो इन्वर्ट होता है तो ये चार्जेबल रहेगा, ठीक है, पर्सनल चेक। तो इसके लिए 105 दिरहम का यहाँ पे चार्ज लगेगा। तो मेक श्योर करना है कि जब आप अपना चेक किसी को दे रहे हो तो आपके अकाउंट के अंदर उतना अमाउंट होना भी बेहद ज़रूरी है, अन्यथा यहाँ पे जो चार्ज होता है वो इंक्लूडेड रहेगा। अगर आपने किसी को चेक दिया और आप अपना चेक को स्टॉप करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो स्टॉप चेक के लिए यहाँ पे बैंक है जो चार्ज लेगा 52.50 दिरहम के हिसाब से यहाँ पे चार्ज लगेगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेटअप करती है ऑनलाइन। अगर आप बिल पेमेंट करना चाहते हो ऑटोमेटिक आपका बिल पेमेंट हो जाए या फिर जो भी छोटे मोटे जो भी बिल्स वगैरह होता है जिसके लिए आपको भाई मैनुअली जाके अपनी सारी चीज़ें ना कंफर्म करनी पड़े, तो ऐसे में दोस्तों ऑटोमेटिक सेटअप करने के लिए आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेटअप करने के लिए 52.50 दिरहम के हिसाब से चार्ज लगेगा। अगर आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है वो फेल हो जाता है, ठीक है, और आपके अकाउंट में उतना अमाउंट नहीं है, ठीक है, इनसफिशिएंट बैलेंस है, ठीक है, तो 26.25 दिरहम के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। अगर आप दोस्तों इस अकाउंट का इस्तेमाल है वो नहीं करते 12 महीने तक तो आपका अकाउंट है इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। और अगर आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करवाते हैं तो ऐसे में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। बाकी आपको अपनी एमरेटिस आईडी है वो आपको यहाँ पे स्कैन करनी होती है और जो आपका स्मार्ट पास होता है उसको भी यहाँ पे वेरीफाई करना होता है और देन आपका अकाउंट है वो एक्टिवेट दोबारा से करवा दिया जाता है। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। नो लायबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप लेते हैं तो अगर आप इसे इशू करवाते हैं बैंक के माध्यम से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट के किसी भी रूल के अंतर्गत इस लेटर को लेना चाहते हैं तो 63 दिरहम के हिसाब से आपसे इस्लामिक जो बैंक है ये एमिरेटिस इस्लामिक बैंक वो आपसे इतना चार्ज करेगा। बैलेंस सर्टिफिकेट लेटर लेना चाहते हो तो पर रिक्वेस्ट है दोस्तों 52.50 दिरहम के हिसाब से लगेगी। अगर आप इस अकाउंट को क्लोज करने के बारे में सोच रहे हैं कि भाई आप अपना अकाउंट है वो क्लोज करना चाहते हैं 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में अगर आप क्लोज करवाएंगे तो 105 दिरहम का यहाँ पे चार्ज लगेगा। 6 महीने बाद, ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पे 6 मंथ हो गए और जब आप 7th मंथ इस अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो ऐसे में आपसे कोई भी चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। फॉरेन करेंसी कैश सेम डे अगर आप करते हैं तो 1% वैट होता है वो यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। एग्जाम्पल आप डॉलर के अंदर अगर आप करवाएंगे तो ऐसे में यूएसडी जो अकाउंट होगा आपका डॉलर वाला तो उसके अंतर्गत फॉरेन करेंसी जो भी कैश होगी सेम डे आपको 1% प्लस वैट होगा वो यहाँ पे चार्ज है वो लगेगा। कार्ड फॉरेन करेंसी फीस है, ठीक है, ये नॉन दिरहम ट्रांजेक्शन अगर आप करेंगे तो 1.15% की आपको प्रोसेसिंग प्लस मार्कअप जो चार्ज होता है वो लगेगा और 2.34% का भी आपसे यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। कॉपी ऑफ सेल्स अगर आप लेते हैं तो 26.25 दिरहम के हिसाब से चार्ज लगेगा जो कि पर रिक्वेस्ट के हिसाब से लगेगा। स्पेशल क्लियरेंसिंग इन्वर्ट लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको पर रिक्वेस्ट के हिसाब से 157.50 दिरहम के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। आपको इस अकाउंट को क्यों चूज़ करना चाहिए, ठीक है जी। बहुत सारे लोगों का होता है कि भाई हम इस अकाउंट को क्यों चूज़ करें, एमिरेटिस इस्लामिक बैंक के इस जीरो बैलेंस करंट अकाउंट को क्यों चूज़ करना चाहिए। तो 5 रीज़न है इस अकाउंट को चूज़ करने के। पहला रीज़न है अगर आप एक सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हैं तो ऐसे में इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से काम करने के लिए यूएई के अंदर आई है, ठीक है, दुबई के अंदर है, अबू धाबी के अंदर है या फिर किसी अन्य एमिरेट्स के अंदर आप काम कर रहे हो और आपकी जो सैलरी है 5000 दिरहम है, ठीक है, और आप अपनी सैलरी को इसी बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो ऐसे में ये अकाउंट है बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट होने वाला है और इसमें आपको मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती और ना ही आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा।
इस चीज़ को फॉलो करते हो दोस्तों आप बहुत सारे दिरहम है वो आप यहाँ पे बचा पाएंगे अगर आपकी सैलरी 5,000 दिरहम है। तो पहला रीज़न यही है कि भाई यहाँ पे अगर आपकी एक आप यहाँ पे न्यू कमर है और आप यूएई के अंदर अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करते हो और अपनी सैलरी यहाँ पे ट्रांसफ़र करती है तो आपको जीरो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होने वाली है। दूसरा, फ्रीलांसर है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है, ठीक है जी, एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, अगर यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करता है, ठीक है, तो सिर्फ 3,000 दिरहम है उसे मेंटेन करके रखने होंगे, तो ऐसे में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। दूसरा रीज़न ये देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप अदर बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करते हो तो दोस्तों वहाँ पे 10,000 दिरहम आपको मिनिमम सैलरी वो तो मेंटेन करनी होती है। बाकी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चार्जेस भी देखने को मिलते हैं। बाकी इस अकाउंट के अंतर्गत आपको इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं देखने को मिलते। अगर आप बेसिक ट्रांजेक्शन वगैरह करेंगे तो ऐसे में कोई भी चार्ज इतने नहीं होते, क्योंकि हमने अपना पर्सनली यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन किया है। अकाउंट को ओपन करने के जो स्टेप्स के ऊपर वीडियो बनाई है हमने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर सकते हैं, फिर ऊपर आई बटन से जरूर चेकआउट कीजिएगा। तीसरा रीज़न दोस्तों यहाँ पे है कि सोलो प्रोप्राइटरशिप या फिर बिजनेस ओनर है, तो ऐसे में भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप यूएई के अंदर किसी भी तरह का छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो सिर्फ 3,000 दिरहम से आपका ये अकाउंट ओपन हो जाता है और इस अकाउंट के अंदर मिलने वाले सभी बेनिफिट्स का लाभ ले पाएंगे, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, या फिर यहाँ पे चेकबुक हो, या फिर एटीएम कार्ड हो, या फिर आप अन्य किसी भी बैंकिंग सुविधा का लाभ लेना चाहते हो। ऐसे में भी आप इस अकाउंट को अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए भी इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा रीज़न यहाँ पे होने वाला है दोस्तों, 100% हलाल तरीके से आपको यहाँ पे जो भी बैंकिंग सर्विस होती है वो आपको मिलती है। अगर आपको किसी भी नीड में पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है तो यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री आपको लोन की सुविधा देखने को मिल जाएगी, यानी कि वहाँ पे आपके लोन के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें एमिरेट्स इस्लामिक बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं तो उसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। फिफ्थ रीज़न है दोस्तों, अगर आप यूएई के अंदर डेली ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, जैसे कि बिल पेमेंट करना चाहते हैं या फिर छोटी-मोटी ट्रांज़ैक्शन करना चाहती है, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करना चाहती है, या फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन सभी कामों में आपको ये अकाउंट है आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये 5 रीज़न होने वाले हैं दोस्तों इस अकाउंट को चूज़ करने के। ठीक है जी, देखो मिनिमम बैलेंस की बात करूँ तो मैं बहुत टाइम बोल चुका हूँ कि भई यहाँ पे ज़ीरो बैलेंस अकाउंट मिल रहा है, 3,000 दिरहम है वो मेंटेन करके रखेंगे तो भई आपको यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, अन्यथा आपसे 26.25 दिरहम लगेगा, ठीक है। फ़ायदा तो यही है कि आपको ज़ीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा मिल रही है, और नुकसान की बात करूँ तो अगर आप 3,000 दिरहम मेंटेन नहीं करेंगे तो 26.25 दिरहम के हिसाब से चार्ज लगेगा। इस्लामिक बैंकिंग की सुविधा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि क्वाड हैसल स्ट्रक्चर इंटरेस्ट फ्री लोन की सुविधा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। नुकसान की बात करूँ तो गाइज़ अगर अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं, डिपॉज़िट अमाउंट करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला। अकाउंट चार्जेज़ की बात करूँ तो यहाँ पे 6 ट्रांज़ैक्शन है, टेली ट्रांज़ैक्शन बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगी महीने में, तो ऐसे में कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप यूज़ करेंगे तो 10.50 दिरहम के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा पर रिक्वेस्ट के। चेक बुक की बात करूँ तो फर्स्ट चेक बुक बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगी। एडिशनली चेक बुक लेंगे तो 26.25 दिरहम है वो चार्ज लगेगा। मनी ट्रांसफ़र की बात करूँ तो अगर आप लोकली ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो फ्री है, चाहे आप मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से कर रहे हो फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर रहे हो। बाकी अगर आप इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफ़र करते हैं अपने घर पर पैसे भेजने के लिए, तो ऐसे में स्टैंडिंग जो चार्जेस होंगे 78.75 दिरहम है वो आपसे चार्ज लिया जाता है। तो मैं इस अकाउंट को रेटिंग देना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं कितनी रेटिंग दे रहा हूँ। देखो अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हो तो ईआई जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आप मिनिमम डॉक्यूमेंट के आधार पर इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के लिए मैं इसको 5 रेटिंग देना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। मेंटेनेंस चार्ज की बात करूँ तो यहाँ पे साफ-साफ यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में भी मैं इसको 5 रेटिंग यहाँ पे देना चाहूँगा। इसके अलावा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैंकिंग फीचर्स है और ऑनलाइन आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करने जैसी सुविधा देखने को मिल रही है। 100% शरिया कंप्लेंट्स की सुविधा देखने को मिल रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं इसको 4 की रेटिंग देना चाहूँगा, ठीक है। अकाउंट चार्जेस की बात करूँ तो 6 ट्रांजैक्शन आपको बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगी। बाकी अदर जो भी चार्ज लगते हैं उसके लिए आपको चार्ज देने पड़ते हैं। तो इस पॉइंट के लिए भी मैं आपको यहाँ पे 4 रेटिंग देना चाहूँगा। ओवरऑल यहाँ पे ओवरव्यू की बात करूँ तो इस अकाउंट को दोस्तों मैं आप यहाँ देना चाहूँगा रेटिंग 4.6 की 5 में से। तो गाइस इस अकाउंट को ओपन करना या फिर ना करना वो आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करेगा। बाकी मैंने इस अकाउंट के ऊपर पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी बता दी कि अकाउंट का कहाँ इस्तेमाल करना है, क्या बेनिफिट मिलेंगे, आपको क्यों चूज़ करना चाहिए, क्या चार्ज लग रही है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आपको फॉलो करना होगा यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है।
सब कुछ डिटेल के साथ आपको बता दिया। अगर आप इस जानकारी को लाइव देखना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है omarmalik.com। आप इस वेबसाइट पर जा करके आप एमिरेट्स इस्लामिक बैंक की इस गाइड को कंप्लीट रिव्यू को चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।